हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टडी क्लास। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया है, 4 तथा 5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। ऐसे देखने से ऐसा मालूम हो रहा है कि 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या कैसे निकलेगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे निकलेगा। देखिए, 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्या कह रहा है। 4 और 5 के बीच लाखों परिमेय संख्या होती है। 4 और 5 के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हमको लाखों नहीं निकालना है, अनंत नहीं निकालना है, हमको निकालना है केवल 6 परिमेय संख्या। तो सवाल में दिया है 4 तथा 5 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। तो सबसे पहले इसमें कितना परिमेय संख्या की बात कर रहा है? 6। यानी निकालने का मतलब ये हुआ कि मेरा n बराबर कितना है? 6। ठीक है। तो जब भी परिमेय संख्या निकालने की बात आती है तो n बराबर होता है n+1। यानी निकालने का मतलब ये हुआ n मेरा कितना है? 6 है और उसमें प्लस क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो मेरा n कितना हो गया अब? 7। जब भी कहे परिमेय संख्या निकालने के लिए, इसमें कह रहा है 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया मेरा? 7। अब देखिए परिमेय संख्या निकलेगा कैसे। जैसे कि 4 की एक बार 4 लिख लेंगे यहाँ पे और 7 से क्या कर देंगे जी? गुणा कर देंगे। 7 चौका कितना होगा? 28। और एक बार यहाँ 5 का लिख लेंगे और गुणा कर देना है। n हमको परिमेय संख्या कितना निकालना है? यहाँ पे निकालना 6 है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है n+1। तो n मेरा कितना हो गया है? 7। तो 7 पे इसमें क्या करेंगे जी? गुणा करेंगे। 7 पचे कितना हो गया? 35। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है 6 निकालने के लिए, तो हमको देखना ये है कि 28 और 35 के बीच का 6 संख्या जो होता है उसको लिखते हैं। जैसे 28 है तो हम लोग 29 लिख सकते हैं। 29, 30, 31, 32, 33, 34, 1 2 3 4 5 6। सवाल में मेरा 6 परिमेय संख्या का अर्थ निकालने के लिए यहाँ पे 6 निकल गया। यही क्या मेरा आंसर है। ठीक है। इसको तो हम देख लिए 4 और 5 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकाला जाएगा। इसमें ये बाटा वाटा नहीं था। अब ये बाटा वाला को देख लेते हैं, बाटा वाला को कैसे निकालते हैं। तो इसमें भी देखेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि n कितना दिया है। तो n बराबर यहाँ पे क्या दिया है? 7। n का फॉर्मूला क्या होता है? n+1। ठीक है। तो मेरा n अब कितना हो जाएगा? 7+1 बराबर कितना हो गया? 8। अब मेरा n कितना हो गया? 8। तो 8 से हम करेंगे क्या? सबसे पहले एक बार हम 4/5 लिख लेते हैं और n जो है यहाँ पर हम निकाले हैं 8। इस 8 से ऊपर नीचे, यानी कहने का मतलब हर में भी और अंश में भी गुणा करेंगे। 8 से हर में भी अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं। 8 चौका कितना होगा? 32 और नीचे गुणा कर लेते हैं। 8 को तो कितना होगा? 40। ठीक है। इस भिन्न को ले लिए, अब इस भिन्न को बाकी है तो कितना है? 6/5। n कितना निकाले हैं? 8। तो 8 से इसमें भी हर में गुणा करेंगे और अंश में भी, ऊपर नीचे दोनों में 8 से गुणा करेंगे। अब इसको गुणा कर लेते हैं सीधा सीधे। 8 से कितना होगा? 48 और 8 बजे कितना होगा? 40। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है? 32/40। यहाँ पे कितना आया है? 48/40। अब 32 से आपको 40 के बीच जो संख्या है उसको आप लिख सकते हैं। जैसे कि 32 के बाद क्या आता है? 33, उसके बाद 34, उसके बाद 35 और 36, 37। सवाल में कितना कह रहा था निकालने के लिए परिमेय संख्या? 7। तो हम 7 तक बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 अब हुआ 37, 38, ये मेरा हो गया 39। अब बाटा में, दोनों को बाटा में नीचे क्या दिया है? 40। तो हम लोग 40 उस तरह लिख देंगे, 40 उसी तरह लिख देंगे।
यही मेरा हो गया आंसर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7। सवाल में कह रहा था 7 परिमेय संख्या निकालने के लिए, तो 7 हम परिमेय संख्या निकाल दिए। यही मेरा परिमेय संख्या हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग परिमेय संख्या निकालते हैं। फिर से समझिए इसमें कैसे क्या हुआ है। सबसे पहले सवाल में कह रहा था 4/5 तथा 6/5 के बीच 7 परिमेय संख्या निकालने के लिए। तो जब भी हम परिमेय संख्या निकालते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर परिमेय संख्या कितना कर रहा है 7, तो एक वो अंक बढ़ाकर 8 से जो भिन्न दिया रहता है उसमें ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। इस भिन्न में हम गुणा कर लिए 8 से ऊपर नीचे, और इस भिन्न में भी गुणा कर लिए ऊपर नीचे। तो यहाँ पे क्या आया 35/35, सॉरी इसमें आया 32/40, और इस भिन्न में क्या आया 48/40। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ 32 है, यहाँ 48 है। तो 32 और 48 के बीच जो भिन्न होता है वो भिन्न हम यहाँ पे लिख दिए। 7 वो भिन्न कह रहा था इसलिए हम 7 को लिखे हैं। अगर 10 हो कहता तो हम 10 लिखते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को यह परिमेय संख्या निकालना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, ताकि मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।